नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र की, वीनस, रेट्रोगेट वीनस, वक्रीय वीनस के शुक्र के बारे में। रेट्रोगेट का मतलब मैंने आपको जिसे समझाया था लास्ट टाइम जब सैटर्न का वीडियो बनाया था, तो मैंने ये समझाया था कि जब भी कोई प्लेनेट वक्र होता है तो वन साइडेड हो जाता है। जैसे शनि का लास्ट वीडियो बनाया था कि शनि जब भी वक्री हो जाता है तो वो बहुत एक ही स्टेट में आ जाता है। उसको मेहनत करना है, कंटिन्यूसली मेहनत करना है, टाइम है उसके लिए मेहनत करने का, वजन उठाएगा, मेहनत करेगा, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। वैसे ही आज शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र एक ऐसा प्लेनेट जो हीरे से बना हुआ है। साइंटिफिकली ये आप देख लीजिएगा। शुक्र जब भी रेट्रोगेट होता है तो क्या होता है, जब भी शुक्र रेट्रोगेट होगा तो वो एक जगह पे सारा फोकस कर देगा। शुक्र रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, पैसे को। जब भी किसी की कुंडली में शुक्र रेट्रोगेट हो और उसकी दशा चल जाए, देखिए सबसे पहले तो शुक्र एक बेनिफिक प्लेनेट है। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है और राशियों को हमेशा कैलकुलेट करना है। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जिनके डाउट्स है रेट्रोगेशन प्लेनेट के बारे में, तो उनको पहले ये सीख लेना होगा कि रेट्रोगेशन का मतलब होता है एक साइडेड, और जो भी बेनिफिक प्लेनेट है वो उनकी जब भी दशा चलती है, जैसे शुक्र की 20 साल की दशा होती है, जो अंतरदशाएं भी चलती है तब भी ये रिजल्ट आते हैं दूसरे प्लेनेट के अंदर अंतरदशाएं। तो सबसे पहले शुक्र या तो आपको पैसा देगा, एक्सट्रीमली पैसा देगा, या आपके रिलेशंस बनाएगा, लव या आपके बिजनेस रिलेशन एक्सट्रीम में बनाएगा। एक चीज, दोनों में से एक चीज मिलेगी आपको, दोनों चीज नहीं मिलेगी। फिर से क्लियर कर रहा हूं, जब भी शुक्र रेट्रोगेट होगा वो आपकी प्लेनेट की राशियों के हिसाब से देखा जाता है। राशियों का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले राशियां सीखनी चाहिए इंसान को, तो उसके लिए इजी हो जाता है प्लेनेटरी पोजीशन। शुक्र जब भी रेट्रोगेट होगा और वो वन साइडेड होगा, या तो वो पैसे की तरफ जाएगा, पैसा कमाने का उसका रहेगा, या फिर रिलेशनशिप की तरफ जाएगा। शुक्र जब भी रेट्रोगेशन होता है तो बहुत, देखिए रेट्रोगेशन प्लेनेट के अंदर एक बहुत खास बात होती है, वो या तो एक्सट्रीम में जाएगा या डाउन में जाएगा। आप देखिए कभी भी ऐसी दशा चले तो इंसान एक्सट्रीम में जाता है, मतलब अचानक वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, पैसे वाला बन गया, या एक्सट्रीमली नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो शुक्र जब भी रेट्रोगेट होगा तो दोनों में से एक चीज देगा। अब शुक्र मान लीजिए सेकंड हाउस में, पहले मैं आपको शुक्र के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। शुक्र एक ऐसे प्लेनेट है जो पैसे और ज्ञान और रिलेशनशिप तीनों चीज देते हैं। जैसे बृहस्पति सिर्फ विजडम का कारक है, गाइडेंस का कारक है, ये चीजें आपको बृहस्पति दे देते हैं, पर शुक्र जो वीनस है वो आपको सब चीजें दे देता है। अभी बात हो रही है वक्रीय शुक्र के बारे में। जब भी शुक्र सेकंड हाउस में हो वक्रीय, 11th हाउस में वक्री हो, या 11th लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड के साथ वक्री हो, तो बहुत पैसा आता है इंसान के पास में, मगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक साइडेड होता है, कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट सिंगल साइडेड होता है, वो दोनों तरफ नहीं दे पाता, तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। वहीं अगर थर्ड हाउस में शुक्र रेट्रोगेट हो तो ऐसे लोग अपनी स्किल्स को उभारते हैं, नए रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत जगह घूमते हैं, नए नए रिलेशनशिप बनते हैं, ये होता है। शुक्र अगर किसी का भी अच्छा होता है कुंडली में, तो ये क्लियर कर लीजिएगा उसकी लाइफ में ऐशो आराम सब कुछ उसको मिल जाता है और सेटिस्फाई रहता है लाइफ से। वैसे ही रेट्रोगेशन शुक्र का वन साइडेड है, एक चीज देता है, दोनों चीजें नहीं देता है। अभी मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे कि किसी का शुक्र आपको पैसा दे रहा है, रिलेशनशिप नहीं दे रहा, पर कई लोगों को रिलेशनशिप दे देता है, पैसा नहीं देता है, तो ये शुक्र का प्रॉब्लम है, रेट्रोगेट शुक्र का। रेट्रोगेशन आपके पूर्व जन्म के कारण मिला, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास्ट कर्मा के कारण आपको इस जन्म में रेट्रोगेशन शुक्र या कोई भी शनि, बृहस्पति, ये आपको मिलते हैं। शुक्र अगर कई बार मेलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लाइक सैटर्न की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो शुक्र यहाँ पे काफी धोखे खाए हुए रहता है। ऐसे इंसान लाइफ में बुध को, मतलब ये मान के चलिए काफी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इनको हो ही रहती है। तो इनको क्या है कि कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले सब कुछ पता होता है कि उनको धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको सब कुछ पता रहता है। तो ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप के
कारण कई जगह पे पैसा बनाते हुए आपको दिखेंगे। अभी एक मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ, जब भी शुक्र 10वें घर में हो, ऐसा शुक्र वाले लोग आप देखिएगा, उनकी दशा चल जाए, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं, और उनके करियर में बहुत सारे रिलेशनशिप भी उनको मिलते हैं जो उनको और अपने पार्टनर के लिए भी वो बहुत फायदा देता है। ये शुक्र 10 का कैप्रिकॉर्न मकर राशि का रिजल्ट होता है। मैं आपको एक है ना एक कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छी। ये एक बार माँ लक्ष्मी जो सबको पैसा देती है, उनको शिव का वरदान मिला था, और वरदान में उनको काली का रूप मिला। ये शिव ने उनको ब्लेसिंग्स दिया था कि वो अवतार लेंगे काली का। सबसे पहले काली का आप चेहरा देखिएगा, ये वक्र की निशानी है, क्योंकि माँ काली एक्सट्रीमली वक्र है, मतलब एक्सट्रीमली वक्र है वो। तो उनका चेहरा काला है, जीभ लाल है, और आप देखिएगा कि आंखें बड़ी बड़ी है, गलों में मुंडियों की माला है। तो जब भी शुक्र वक्रीय ये एक स्टेट में आ जाता है, तो सबसे पहले शुक्र इंसान का कलर बदल देता है, क्योंकि मेलिफिक इन्फ्लुएंस जैसे मंगल शनि का आ जाता है तो चेहरे का कलर बदल जाता है। तो शुक्र ने क्या किया, शुक्र देखो बृहस्पति विजडम का है, शनि आपके कर्म का है, मंगल जो हनुमान जी है वो बड़े भी हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, वो कोई भी रूप दिखा सकते हैं। वैसे ही शुक्र का काम है आपका जो सौंदर्य है, आपका जो चेहरा है, आपकी जो सुंदरता है उसको चेंज करना। तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस जब भी मंगल का शनि का शुक्र पे, रेट्रोग्रेड शुक्र पे आता है, तो माँ काली को, जो माँ लक्ष्मी थी, उनको एकदम अपोजिट चेहरा उनका बन गया, वो काले बन गए। ये शुक्र वक्रीय होने के कारण है। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा नस्ल भेदी टिप्पणियां या नस्लवाद को, ये आपने बहुत गौर किया होगा। देखिए क्या होता है, काला रंग होता है ना, उस पर कोई भी कलर नहीं चढ़ सकता। तो वक्र का भी यही मीनिंग होता है। आप जब भी शुक्र किसी का वक्र देखेंगे तो आप एक्सट्रीमली ये समझ लीजिएगा कि उनके कलर को कोई बदल ही नहीं सकता, मतलब आप बदल नहीं पाओगे। वो इतने, मतलब इतने सीखे हुए आते हैं, इतने रिलेशनशिप में धोखा किए हुए आते हैं लोग कि उनको अब फर्क नहीं पड़ता। ये माँ लक्ष्मी का और माँ काली का ये रूप दिखाया था, शुक्र वक्र होने के कारण हुआ था। ये शिवजी खुद एक वक्र, शिवजी को खुद को वक्र कहा गया है। तो उन्होंने जो भी जिसको भी ब्लेसिंग्स दिया या जिनको भी आशीर्वाद दिया या जिनका भी अवतार उन्होंने बनाया किसी का, तो उसके कारण वो वक्र रूप धारण हुआ था। मेलिफिक की निशानी यही होती है कि किसी इंसान को पूरा बदल देना, पूरा रगड़ देना, पूरा मतलब ऐसे शब्द बोलना चाहिए कि इतना इसको प्रेशराइज कर देते हैं कि इंसान अपने आप को बदल देता है, इतने ठोकरे खाते खाते कि वो आपको चेंज मिलेगा। ये वक्र शुक्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखे होंगे कई लोगों को शुक्र वक्र वालों को अपने बालों को अजीब तरीके से कलर करा लेते हैं, मतलब वो जो कलर होते हैं एकदम आर्टिफिशियल लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह रेड कलर, येलो कलर बालों में। फेस पे जो सर्जरी होती है, जो स्किन सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, उनको चेंज करवा लेते हैं, मतलब उनका चेहरे का बनावट चेंज कर लेते हैं। ये सब शुक्र वक्र होने के कारण है। स्टाइल, जो आप आज के युग में जो कपड़े पहनने का स्टाइल जो भी है, जो अजीबोगरीब तरीके से, ये वक्र शुक्र के कारण होता है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली वक्रीय पोजीशन पे आ जाता है, उसके कारण ये होता है। कई लोगों के आप देखिएगा कि उनका फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज करवा देता है वो। ये शुक्र वक्र होने के कारण होता है। अब मैं आपको बताता हूँ किन किन घरों में शुक्र वक्र होने से क्या क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे कि पहला घर है मंगल का घर। मैं मंगल की 2 राशियां ले रहा हूँ, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक। एरीज में जब भी शुक्र वक्रीय होता है, ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब एक्सट्रीमली काम करेंगे अपने ऊपर, और अपने ऊपर इतना ध्यान देंगे कि उनके साथ आप बैठ के खाना नहीं पा सकते। क्योंकि आप अगर उनके साथ बैठेंगे और छोला भटूरा या ऐसा कोई पाव भाजी या ऐसा कोई भी खाना मंगाते हैं, तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी अगर आप छोला भटूरा मंगाएंगे, क्योंकि उनका खाना इतना ऑब्सेशन होता है खाने को लेके
कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ऐसा ही एक केस मैंने देखा था किसी का, उनका शुक्र वक्रीय था फर्स्ट हाउस पे, उनको अपने आप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए। उसके कारण यही हुआ कि उनके साथ आप कोई भी खाना नहीं खा सकता, उनका खाना देख के आपको आपको भाएगा नहीं और वो आपके साथ बैठ के खाना खा नहीं पाएंगे। तो वो अपने आप पे ध्यान देने लग जाते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप के मामले में तो पीछे रह जाते हैं, पर नए रिलेशन बना लेते हैं जो प्रोफेशनली उनको बहुत काम आते हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, जैसे शुक्र की स्कॉर्पियो राशि है, स्कॉर्पियो राशि में जब भी शुक्र आता है, ये जो वृश्चिक राशि है वो मंगल और केतु दोनों को मिली है। तो जब भी ये होता है तो ये मान लीजिएगा ऐसे लोगों का एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया बालों का कलर या जो भी, एक्सट्रीमली एकदम एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें जोकर का पार्ट किया है, जिनकी कुंडलियां मेरे सामने आई थी, मैंने उनको देखा था, उनकी कुंडली कर्क लगन की थी और उनके शुक्र वक्रीय थे। वो जोकर का पार्ट बहुत अच्छी तरह से करते हुए मिलेंगे आपको। पागलपन जैसे एड मतलब एक्टिंग, जोकर कैसे करते हैं वो एक्टिंग वो आपको करते हुए मिलेंगे। ये होता है शुक्र वक्री होने के कारण। जितने भी जोकर के किरदार है वो आपको उनका करियर वक्री शुक्र और कैंसर असेंडेंट वालों को मिलेंगे। वक्री शुक्र जो धोखा खाए हुए रहते हैं इनको अब आगे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऑलरेडी ये चीज बताई थी। अब वीनस एरीज पे आ जाए तो ऐसे लोग अपना, मैं आपको एक हिटलर का एग्जांपल देता हूँ कि हिटलर की कुंडली में शुक्र वक्रीय था, उनकी 3 बीवियां रही हैं, तीनों की अजीबोगरीब तरीके से मृत्यु हुई है। कोई बोलता है सुसाइड है, कोई बोलता है नेचुरल डेथ है, पर आज तक उनकी डेथ का पता नहीं चला। उसके कारण क्या हुआ, और उनके एक टेस्टिकल्स भी नहीं है। ये शुक्र वक्री होने के कारण है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली उन चीजों पे काम करने लग गया। अब शुक्र एरी शाइन में जब भी आ जाता है, वक्री हो जाता है, तो आप ये क्लियर कर लेना ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को यूज करके बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पोजीशन कमाते हैं। वही शुक्र अगर स्कॉर्पियो में हूं, ऐसे लोग कुछ करेंगे अपने लिए काम, पर उसका फायदा दूसरों को मिलता है। ये स्कॉर्पियो राशि के अंदर या 8वें घर के अंदर शुक्र जब भी वक्री होता है, जब ये उनको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि देखिए अगेन मंगल और केतु दोनों मेलिफिक्स ही है। या सूर्य को मेलिफिक्स मत लीजिएगा, ये वीनस जब भी शुक्र की बात आती है तो सन को मेलिफिक्स नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे शुक्र वक्री इस तरीके से काम करते हैं। अब वहीं पे आप ये देख लीजिए, ऐसे लोगों को सेक्सुअली लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, मतलब उनके अब एक बात बताता हूँ, जैसे कई लोग खाने को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखा था कि एक लेडी थी, उन्होंने ऐसा खाना खाया अपने शरीर को बैलेंस रखने के लिए, फिट रखने के लिए, कि एक पर्टिकुलर डाइट ही फॉलो की थी उन्होंने, वो छोड़ी नहीं उन्होंने। पर उसके कारण उनका शरीर तो बैलेंस हो गया, पर एक ऐसी बीमारी स्टमक के अंदर हुई जिसका कोई इलाज आज तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारी का अभी तक किसी को, डॉक्टर को पता नहीं चला कि इस बीमारी का इलाज क्या है। वैसे ही जो हिटलर था वो अपने को जवान रखने के लिए बुल सीमेंस लेता था और ऐसी दवाइयाँ खाता था जो उसको यंग दिखता रहे, फ्रेश दिखता रहे, पर उसके कारण ऐसी बीमारी भी उसको आई है कि उसका कोई क्योर नहीं है। तो आप एक्सट्रीमली तरफ जा रहे हैं ना, आप एक्सट्रीम की तरफ जाने लग गए हैं। आप जब भी एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सुन के आती है। अब आते हैं शुक्र की 2 राशियां, वृषभ और तुला, टॉरस एंड लिब्रा। अब शुक्र जब भी इन घरों में आता है तो बहुत पैसा कमाता है, पर वही बात, रेट्रोगेशन एक वन साइडेड होता है, तो वहां पे उसको रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें खड़ी होती है और उनके लव लाइफ में काफ़ी परेशानी आने लग जाती है और सेक्सुअल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये शुक्र सेकंड हाउस के रिजल्ट है। अब आते हैं लिब्रा पे। लिब्रा पे जब भी शुक्र रेट्रोगेट होता है तो ऐसे लोगों के कारण, ऐसे लोगों, आप जिनसे भी रिलेशनशिप में है, लाइक बिजनेस रिलेशनशिप या कोई भी है, आपका फायदा आपके रिलेटिव लेंगे, क्योंकि 7वीं राशि बहुत बैलेंस राशि है। लिब्रा बहुत बैलेंस राशि होती है, ये नॉर्मल राशि नहीं होती है, बहुत बैलेंस राशि होती है। और ये लोग रिलेशनशिप बना लेते हैं, पर उसके कारण उन रिलेशनशिप वाले लोगों को फायदा होता है।
पैसा बहुत होगा और फायदा उनको होगा। अब हम आते हैं कि बुध की दो राशियां हैं, मरकरी की दो राशियां हैं, जेमिनी एंड वर्गो, मिथुन एंड कन्या। मिथुन में जब भी शुक्र आते हैं रेट्रोगेट होके, तो होता ही है कि आप अपने स्किल्स के कारण, अपने रिलेशनशिप के कारण, अपने सिबलिंग्स के कारण नए नए रिलेशनशिप बनाते हैं और आपको अपनी स्किल को दिखाने का मौका मिलता है, जिससे आपका फाइनेंशियली स्टेटस और वेल्थ और पैसे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी मिथुन राशि में, देखिए मिथुन राशि एक्चुअली पॉजिटिव शाइन है और कन्या राशि नेगेटिव शाइन है, तो होता क्या है कि वहां उसको फायदा होने लग जाता है। वहीं आपके शुक्र अगर छठे घर में हो तो ऑब्सेशन क्रिएट होते हैं, आपका फायदा आपके जो सीनियर्स होते हैं वो ले लेते हैं, आपको आपके कारण दूसरों को फायदे होने लग जाते हैं। वहां रिलेशनशिप ठीक भी होते हैं, मगर अगेन छठा घर शुक्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो वहां पे कुछ दिक्कतें खड़ी होती है जहां वो काम कर रहे हैं। ये नेगेटिव शाइन है बुध का। मैंने एक कुंडली देखी थी, उसके अंदर 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र रेट्रोगेट होके छठे घर में बैठा था। 4th हाउस मदर का होता है, 9th हाउस फादर का होता है। अब उसका दोनों का मालिक शुक्र छठे घर में बैठा था। अब हुआ ये कि उनके जो पेरेंट्स थे उनको अपने बच्ची को लेके इतना मतलब चिंता रहती थी कि उनको एक एक मिनट का हिसाब चाहिए होता था। मतलब ओवर प्रोसेस्ड हो गए थे बच्ची को लेके वो, मतलब इतनी चिंता कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो, वो चिंता होने लग गई। तो ये कुंडली का आप जब कुंडलियां देखेंगे जो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। छठा घर वैसे भी रोग ऋण शत्रु का है, तो उनके पिता माता को दोनों को चिंता होने लग गई अपने बच्चे को लेके कि एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए उनको। अब आते हैं रॉयल शाइन्स, कर्क राशि और सिंह राशि। कर्क राशि में जब भी शुक्र आते हैं, देखिए इमोशनल डिस्टरबेंस का घर है, या शुक्र इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, ये एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसे लोग, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, ऐसे लोग ऐसा किरदार करेंगे जो नॉर्मल नहीं होता, जैसे खुद को पागल दिखाना या जोकर जैसी एक्टिंग करना। पर यहाँ पे उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदे मिलने लग जाते हैं, रिलेशनशिप से फायदे मिलने लग जाते हैं, उनको कोई घर बना के देता है, उनको घर मिल जाता है, समाज से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, समाज वाले उसकी हेल्प करते हैं घर बनाने में या प्रॉपर्टी बनाने में या वेल्थ क्रिएट करने में। वहीं अभी सूर्य की राशि में जब भी आ जाता है, जो रॉयल शाइन है सूर्य का, वहां पे जब भी ये आएगा शुक्र रेट्रोगेट, तो इसके कारण समाज को फायदा होगा। जिसके भी शुक्र वक्री है उसके कारण समाज को फायदा होगा। समाज को, समाज में इसका नाम तो होगा, पर इसको फायदा ना होके समाज का फायदा होगा। 5th हाउस लव एंड रोमांस का है, तो आप ये देख लीजिए, ऐसे लोग लव, अपने अफेयर्स को लेके बहुत ज्यादा डीपली प्रोसेसिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अपने लव को लेके मतलब एकदम प्रेशराइज रहते हैं कि उनका प्यार का अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत ध्यान देते हैं। ये होता है जो रॉयल शाइन्स लियो का है उसका है। ऐसे लोगों के ये भी देखा गया है 5th सिंह राशि में जब भी शुक्र होते हैं, इनके एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत रहते हैं, मतलब शादी के बाद भी इनके अफेयर्स रहते हैं, या अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, बच्चों से रिलेशंस अच्छे नहीं होते, पर अपने लव को लेके बहुत चिंता में रहते हैं। अब हम आते हैं बृहस्पति की दो राशियां, सेगिटेरियस एंड पाइसिस, धनु और मीन राशि। सेगिटेरियस में जब भी शुक्र वक्रीय होते हैं, ऐसे लोगों को गुरु से बहुत फायदा होता है, रिलेशनशिप से बहुत फायदा होता है, उनको अपने फादर से बहुत फायदा होता है, अपने बॉसेस से बहुत फायदा होता है। वहीं बृहस्पति की जो नेगेटिव शाइन है पाइसिस, वहां पे इनको इनसे फायदा इनके बॉसेस को होता है, इनको गुरुज को, जो गुरु होते हैं इनके, उनको फायदा होता है, इनके फादर को फायदा होने लग जाता है उनसे। 9th हाउस का शुक्र वक्री होने से रिलेशनशिप बहुत खराब रहेंगे फादर से, पर उसी फादर के कारण ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती है, इनके बॉसेस इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ये शुक्र का 9th हाउस का रिजल्ट है, और 12वें घर में उसका सिर्फ उल्टा है कि ये करेंगे काम, फायदा और कोई लेगा, समाज को फायदा होगा,
धर्म को फायदा इनके कारण होगा, इनके कारण इनके बॉसेस को फायदा होगा, इनके गुरु को इनके कारण फायदा होगा। ये होता है शुक्र वक्री का 12वें घर का पाइसिस का रिजल्ट। अब आते हैं हम शनि की दो राशियों पे, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर राशि और आपकी एक्वेरियस साइन, जो ये बताती है कि जब भी मकर राशि में शुक्र वक्री होते हैं तो आप देखिएगा ऐसे लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए काम, नई नई चीजें इनको मिलती रहती है। ये काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, अपना स्किल को निखार लेते हैं। इनके कारण इनके पार्टनर को बहुत फायदा होता है, बहुत पैसा कमाते हैं इनके पार्टनर। इवन लाइफ पार्टनर भी बहुत पैसा कमाते हैं, पर यहाँ रिलेशनशिप अच्छे होने लग जाते हैं। देखिए शुक्र का आपको समझना पड़ेगा, रिलेशनशिप का बार बार मैं बोल रहा हूँ कि शुक्र ही कारक है रिलेशनशिप का। शुक्र एक चीज देगा आपको, या तो पैसा देगा या रिलेशनशिप देगा। तो यहाँ पे मकर राशि में आने के कारण रिलेशनशिप में फायदे होते हैं, मगर जो पैसे हैं, बिजनेस है, इनके पार्टनर को इनसे फायदा होता है। अब शुक्र एक्वेरियस में चला जाता है तो पार्टनर के कारण इनको फायदे होंगे। इनके जो पार्टनर होंगे इनको बैठे बैठे पैसा देंगे, इनको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जहां मकर राशि में बहुत मेहनत किए थे, अब ये एक्वेरियस में बैठ के खाएंगे। एक्वेरियस साइन में जब भी शुक्र रेट्रोगेट होंगे, आज पूरा वीडियो शुक्र रेट्रोगेट पे ही है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये ध्यान रखिएगा, ये शुक्र रेट्रोगेशन का वीडियो है। एक्वेरियस साइन में जब भी शुक्र रेट्रोगेट होते हैं तो आप देखिएगा इनके पार्टनर के कारण इनको बहुत लाभ मिलता है, बहुत पैसा कमाएंगे, रिलेशनशिप के कारण बहुत पैसा कमाएंगे, अपनी वाइफ के कारण बहुत पैसा कमाएंगे, अपने लव अफेयर्स के कारण बहुत पैसा कमाएंगे, मगर इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी। जैसे 12वें घर में शुक्र रेट्रोगेट हो जाएगा तो वहां पे सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड काफी इश्यूज का सामना करना पड़ता है। सेम एक्वेरियस में जाके भी रिलेशनशिप में, सेक्सुअल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो शुक्र जहां जहां वक्री होते हैं, मैंने आज डिटेल में आपको समझाया है। शुक्र जब भी एरीज साइन में होता है, मेष राशि में, तो इन लोगों को फायदा होता है रिलेशनशिप से, मैंने पहले बताया था। और जब वृश्चिक राशि में होता है, इनके कारण फायदा होता है इनके साथ में जो होते हैं, इनके जो रिलेशन में है, जो भी, या इनकी लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है या समाज है, उनको इनसे फायदा होता है। दोनों अपोजिट एनर्जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, वहां फायदा होगा। तो ये बार बार देखा गया है। दूसरी चीज ये है कि जब भी ये एरीज साइन में जब भी होते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। मतलब इनको अपना वो बनाते रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि इनको आगे बढ़ना होता है। क्योंकि देखिए, पहला अगर आप खुद है, आपका पर्सनैलिटी है, आप अपने आप पे काम करने लग गए हैं रेट्रोगेट शुक्र होने के कारण, सारा काम अपने आप अपने लिए कर रहे हैं। तो इनकी जो सारा इनका फोकस खुद के ऊपर है, तो ये अपना इतना सेल्फिश हो जाते हैं। और मेलिफिक्स भी देख ले, मंगल शनि जैसे प्लेनेट या उनके घरों में बैठ जाए तो इनका फोकस सारा अपने ऊपर आ जाएगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिए क्या कौन सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, क्योंकि इतने धोखे खाए हुए बड़े होते हैं, इनको पता रहता है। ये अपने आप इतना काम कर चुके होते हैं। जैसे मैंने बताया, काला कलर पे कोई कलर नहीं चढ़ सकता, ये शुक्र का ही एक तत्व है। शुक्र ने ही व्हाइट को काला कर दिया, तो अब काले कलर पे कुछ नहीं चढ़ सकता। वैसे ही एरीज के अंदर इंसान बहुत सेल्फिश हो जाता है, अपने रिलेशंस को लेके, अपने पैसों को लेके। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड हाउस के साथ शुक्र हो, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ शुक्र हो, 11th हाउस में शुक्र हो, सेकंड हाउस में शुक्र हो, तो ये पैसे वाले 100% मिलेंगे आपको, इसमें कोई शक ही नहीं है। और बहुत ग्रोथ करेंगे अपने करियर में। 10th हाउस में बहुत अच्छा है, 11th हाउस में बहुत अच्छा है। 11th हाउस में तो पार्टनर कमा के देंगे। इनकी फूडिंग देखिएगा। अब देखिएगा शुक्र का वन साइडेड का एक चीज बताता हूँ, जिसके फर्स्ट हाउस या सेकेंड हाउस में शुक्र रेट्रोगेट है, इनके साथ आप खाना खा ही नहीं सकते। इनका खाना इतना ओवर प्रोसेसिव रहता है कि आपको लगेगा मैं इनके साथ क्या खाऊं, बॉइल्ड सब्जी खाऊं, बॉइल्ड खाना खाऊं, मतलब इतना ध्यान देंगे अपने ऊपर। ये कि सेकेंड हाउस खाने का और फर्स्ट हाउस आपका पर्सनैलिटी है, तो अपने आप को फिगर को मेंटेन करने के लिए, अपनी हर चीज को मेंटेन करने के लिए ओवरली ऑप्टिमाइज रहते हैं, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये अच्छा भी है,
और एक तरीके से हेल्थ को लेके बुरा भी है। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।